हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका रविंद्रा क्लासेस में। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, एक बहुत प्यारा चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। ठीक, बात करते हैं ये चैप्टर किस पे बेस्ड है। तो यहां पे एक शब्द आ रहा है बच्चा, हेलो। हेलो का मतलब हेलो नहीं, हेलो का मतलब है बच्चा हेलोजन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। अगर आप सब लोग 11th में पढ़ चुके हो तो हेलोजन्स 4 होते हैं। टोटल हेलोजन्स की संख्या 4 होती है, जो हमारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। 4 हेलोजन्स होते हैं और अल्टीमेटली हेलोजन्स को एक्स के सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये हेलोजन्स का एक्स है, तुम्हारा एक्स नहीं, तुम्हारा एक्स चला गया। इस एक्स को याद रखो, 4 होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब ये हेलोजन किसी एल्केन के साथ जुड़ जाए तो उस कंपाउंड को बोलते हैं हेलो एल्केन। वहीं जब ये हेलोजन किसी एक साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ जाए उसे बोलते हैं हेलो अरीन। दो बातें, हेलो एल्केन्स, जब एक एल्केन पे हेलोजन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाए वो हेलो एल्केन कहलाएगा, और वहीं जब एक साइक्लिक कंपाउंड पे हेलोजन जुड़ जाए उसे बोलते हैं हेलो अरीन्स। तो शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहले बात करें हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स क्या होते हैं। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चा जिसपे हेलोजन एटम जुड़े होते हैं। फिर से याद रखो, हेलोजन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, हेलो एल्केन्स की शुरुआत करें तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, जब एक एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन हेलोजन से होती है। सुनना बच्चा, एल्काइल ग्रुप को हम लोग R से डिनोट करते हैं, जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, CH3, C2H5, C3H7, ये सब हमारे एल्काइल ग्रुप हैं। एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन जब हम किससे होती है, किसी हेलोजन से, वहां पे जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं हम लोग हेलो एल्केन। उन्हें बोला जाता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1X। अगर याद हो तो 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। वहीं यहां पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एल्केन से रिमूव हुआ, उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आया, हेलोजन। तो यहां पे क्या हो गया, +2 से +1 हुआ और यहां पर क्या जुड़ गया, एक X, हेलोजन का मॉलिक्यूल। जहां पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप ना याद हो तो कुछ याद रखना, CH3, C2H5, C3H7, ये सब एल्काइल ग्रुप है। मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, इसके आगे बढ़ दो ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये हमारे क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप। वहीं हेलोजन एटम 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इनका इंट्रोडक्शन था, छोटी सी बातें इसके बारे में। आगे चले तो क्लासिफिकेशन। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स का होता है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। समझना बच्चा, शुरू समझाता हूं। पहले बात करते हैं मोनो एल्केन की। मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, एक ऐसा हेलो एल्केन जिसपे एल्केन के ऊपर या एल्काइल ग्रुप के ऊपर सिर्फ एक हेलोजन जुड़ा हो। व्हेन ओनली वन हेलोजन इज अटैच्ड विद द एल्काइल ग्रुप, दैट टाइप ऑफ हेलो एल्केन इज कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन। इसका एग्जांपल है मेथाइल क्लोराइड। मेथाइल क्लोराइड केवल एक ही हेलोजन जुड़ा है। वहीं डाई हेलो एल्केन्स, जब एक एल्काइल ग्रुप पर 2 हेलोजन जुड़ जाएं, एक एल्काइल ग्रुप पर 2 हेलोजन जुड़ जाएं, जैसे यहां पर था CH3Cl, यहां पर था CH3Cl। अब इसको बनाने के लिए एक हाइड्रोजन कम कीजिए, एक क्लोरीन बढ़ा दीजिए, CH2Cl2, ये हो गया डाई हेलो एल्केन। अब यहां पर एक ही कार्बन पे कितने हेलोजन हैं, 2, डाई हेलो एल्केन। वहीं ट्राई हेलो एल्केन, अब फिर से एक हाइड्रोजन कम कीजिए, एक हेलोजन बढ़ाइए, CHCl3। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ट्राई हेलो एल्केन्स को एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोलते हैं हेलोफॉर्म्स। इनको हेलोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये हमारे ट्राई हेलो एल्केन्स होते हैं। इसका एग्जांपल क्लोरोफॉर्म। अगला पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, वो हेलोजन, वो एल्काइल ग्रुप जिस पर 4 हेलोजन एटम जुड़ जाए। यहां पर एक हाइड्रोजन बचा, उस हाइड्रोजन एटम को भी हटा दीजिए, क्या बनेगा, CCl4।
कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये क्या है, पॉली हेलोएल्केन। चार हमारे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में चार प्रकार के हेलोएल्केन्स आते हैं। मोनो हेलोएल्केन जब एक हेलोजन जुड़ा हो, डाई हेलोएल्केन जब दो हेलोजन जुड़े हो, ट्राई हेलोएल्केन जब तीन हेलोजन जुड़े हो, और पॉली हेलोएल्केन जब चार जुड़े हो। ठीक, आगे चलिए। एक और क्लासिफिकेशन है इनका, बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ कार्बन अटैच्ड टू हेलोजन। समझना, ये तीन प्रकार का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, समझना बच्चा, जब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, या तो वो अकेला है या फिर वो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है, या फिर वो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझना, CH2, Cl और यहां पर CH3। अल्टीमेटली बोलोगे तो ये है C2H5Cl। ये 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन पर हेलोजन है वो कार्बन या तो अकेला है या फिर सिर्फ एक और कार्बन से अटैच है। वहीं सेकेंडरी, इसको 2 डिग्री बोलते हैं। सेकेंडरी हेलोएल्केन्स क्या होते हैं बच्चा, जिस कार्बन पर हेलोजन है वो कार्बन दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। समझना एग्जांपल, ये रहा कार्बन, यहां पर क्लोरीन, एक यहां CH3 और एक इसके नीचे CH3। ये है 2 डिग्री हेलोएल्केन्स। जिस कार्बन पे हेलोजन है वो दो अलग कार्बन से जुड़ा है। अच्छा, यहां पर एक हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक, ट्राई हेलोएल्केन्स, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो 3 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है, उन्हें बोलते हैं ट्राई हेलोएल्केन्स। इसका एग्जांपल, कार्बन एक तरफ Cl, बाकी बचे 3 बॉन्ड्स पर CH3, बाकी बचे 3 बॉन्ड्स पर CH3। ये है 3 डिग्री हेलोएल्केन, ये है 3 डिग्री टर्शरी हेलोएल्केन, इसको बोलते हैं टर्शरी हेलोएल्केन। आगे चले, आगे चले। अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन्स को बनाया कैसे जाएगा, हाउ कैन वी प्रिपेयर द हेलोएल्केन्स। तो यहां पे पहली रिएक्शन आती है फ्रॉम एल्केन। एल्केन्स पता होंगे आप लोगों को, 10th क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड में पढ़ा होगा। एल्केन्स के कुछ हमारे एग्जांपल्स यहां पे लिख रहा हूं, एल्केन के हैं यहां पे, जैसे CH4, C2H6, ये सब हमारे एल्केन्स होते हैं। अब समझना बच्चा, यहां पर क्या हुआ, ये मीथेन है, ये है मीथेन। मीथेन की रिएक्शन हुई क्लोरीन से। अच्छा, यहां पे प्रेजेंस रहती है सनलाइट की, यहां पे सनलाइट की प्रेजेंस रहती है, और बना क्या, मेथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अलग हो गई। पेपर में इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है। मैकेनिज्म इसका 3 स्टेप्स में चलता है। पहला आता है इनिशिएशन, पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट होती है, और ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में होता है होमोलिटिक फिजन, उसके बीच में होता है होमोलिटिक फिजन। कैसे होता है, इसके ऊपर पड़ती है सनलाइट, इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है जिससे होमोलिटिक फिजन होता है, जिससे यहां पर क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बनते हैं। यहां पर क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और इसके बाद दूसरा स्टेप होता है प्रोपोगेशन, दूसरा स्टेप होता है प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है बच्चा, जो मीथेन का मॉलिक्यूल है इससे रिएक्ट करता है क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है, जिससे यहां बनता है मेथाइल फ्री रेडिकल CH3 मेथाइल फ्री रेडिकल, और यहां बन जाता है HCl। लास्ट में थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन, लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है बच्चा, जो एक क्लोरीन यहां पे बचा है और ये जो मेथाइल फ्री रेडिकल बचा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। CH3 फ्री रेडिकल की रिएक्शन होगी क्लोरीन फ्री रेडिकल से, और यहां पे बनता है CH3Cl। ये इस पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म है जो कि पेपर्स में पूछा जाता है। पहली रिएक्शन प्रिपरेशन में आती है फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से
हेलो एल्केन्स को कैसे बनाया जाता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में 4 रिएक्शंस आती हैं, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, फ्लूरीनेशन, आयोडोनेशन। 4 रिएक्शंस आती हैं, चारों पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। रिएक्शन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स आते हैं, पहला इनिशिएशन, दूसरा प्रोपोगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। ठीक, आगे चलें। रिएक्शन आती है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन 4 पार्ट्स में होती है। पहली ल्यूकास रिएजेंट, दूसरी PCl5, तीसरी PCl3 और चौथी SOCl2। एल्कोहल से रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हम इसके बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछिए। और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।